हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की और हम चर्चा करेंगे कि आने वाली शिक्षक भर्ती में बीएड का क्या भविष्य रहने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें हम चर्चा करेंगे बीएड और डीएलएड प्रशिक्षुओं की जो लड़ाई है उसके बारे में, और हम चर्चा करेंगे क्या बीएड को इस भर्ती में रहना चाहिए, क्या उन्हें मौका मिलना चाहिए। जैसा कि हमें पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय को आधार बनाकर बीएड वाले अभ्यर्थियों के यूपी टेट रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। एक तरीके से अगर हम देखें तो इस पर स्टे लगा दिया गया है जब तक बीएड और डीएलएड प्रशिक्षुओं का मामला न्यायालय में चल रहा है। अब एक बार हम पूरे मामले को देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ, आगे क्या क्या हो सकता है। इसी वर्ष कुछ माह पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राइमरी भर्ती से बीएड वालों को हटा दिया था। यह कहा गया था कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, बल्कि जो बीएड के प्रशिक्षु होते हैं वह क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए जूनियर स्कूल के लिए योग्य हैं। एनसीटीई की रूल्स और गाइडलाइंस के अनुसार यदि राज्य सरकार चाहती है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों की आवश्यकता प्राइमरी में है तो उन्हें भर्ती में शामिल कर लिया जाता है। ऐसा प्रकरण तब देखने में आता है, मान लीजिए कि डीएलएड और बीटीसी वाले जो प्रशिक्षु हैं अगर उनकी संख्या कम होती है तो राज्य सरकार द्वारा एनसीटीई की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाता है। और जब बीटीसी या डीएलएड वाले प्रशिक्षुओं की संख्या ज़्यादा होती है तो बीएड वालों को एनसीटीई की गाइडलाइंस के अनुसार हटा दिया जाता है। यह पूरा मामला राज्य सरकार के विवेक अधिकार के तहत होता है। अगर राज्य सरकार चाहे तो एनसीटीई की गाइडलाइंस के अनुसार बीएड वालों को अंदर रख सकती है या बाहर कर सकती है। अब मामला यहाँ पर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि एनसीटीई द्वारा बीएड वालों के संबंध में कोई नई अधिसूचना तो जारी नहीं की गई है। अगर जारी की गई है तो उसके संबंध में जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट को दी जाए राज्य सरकार द्वारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याची की ओर से अधिवक्ता तान्या पांडे ने कहा है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के 28 जून 2018 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने के लिए पात्र माना गया है। इसमें कहा गया है कि जब नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है तो बीएड डिग्री धारक प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए पात्र नहीं रहे हैं, लिहाजा टेट 2021 पास करने वाले बीएड डिग्री धारक भी पात्र नहीं है और उनका प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाए। यह प्रमाण पत्र तब तक रद्द किया गया है जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती और कोर्ट का कोई आदेश नहीं आता। साथ ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी से जानकारी देने को कहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 12 लाख है और डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या 6 से 7 लाख है, तो कुल मिलाकर यह 20 लाख लोग हो जाते हैं। डीएलएड प्रशिक्षुओं का तर्क है कि बीएड का कोर्स माध्यमिक स्कूलों में, जो आपके जूनियर स्कूल होते हैं 6, 7, 8, उनकी शिक्षक भर्ती के लिए तैयार किया गया है। चूँकि पहले उत्तर प्रदेश में जो बीटीसी या डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनकी पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं थी, इसलिए बीएड डिग्री धारकों को 1 जनवरी 2012 तक प्राथमिक स्कूलों में असिस्टेंट टीचर के पद के लिए भर्ती में छूट दी गई थी। लेकिन अब वर्तमान में क्या सीन है कि जो डीएलएड और बीटीसी धारक हैं उनकी संख्या पर्याप्त हो गई है, तो इसी तर्क को आधार बनाकर यह कहा जा रहा है कि बीएड वालों को केवल माध्यमिक के लिए ही एलिजिबल माना जाए। अब बात करते हैं दोस्तों 13,000 पदों की। जो बीएड डिग्री धारक हैं वह टीजीटी का एग्जाम अपना दे सकते हैं, जो कला वर्ग से हैं वह आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं, और जो आपके मैथ साइंस साइड से हैं वह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए दे सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सुपर टेट के साथ साथ अपना टीजीटी एग्जाम को भी फोकस करते जाएं। अगर आपने बीए प्लस बीएड किया है तो आप कला संकाय के लिए होंगे, और अगर आपने बीएससी प्लस बीएड किया है तो आप विज्ञान और संकाय के लिए होंगे टीचर बनने के पात्र, जिसमें आप कक्षा 6, 7, 8 के साथ साथ कक्षा 9, 10 में भी टीचर बन सकते हैं। उनका पे स्केल भी अच्छा होता है। बस बात इतनी सी होती है कि जो प्राइमरी भर्ती होती है उसकी संख्या बड़ी होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिल जाता है, जबकि जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसमें फ़ाइट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पदों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होती है, जिससे कम भर्ती होती है, कम पदों पर भर्ती होती है। और हेल्दी कंपटीशन के बीच में जिनकी अच्छे मार्क्स आते हैं, जो टॉपर्स होते हैं लगभग 1000 से 2000 लोग, उन्हीं लोगों का टीजीटी टीचर के पद पर चयन होता है। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सुपर टेट के साथ साथ जब तक सुनवाई चल रही है अपने टीजीटी पर भी फोकस करें। साथ में आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं, निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट ट्यूशंस दे रहे हैं, अपनी स्किल्स डेवलप पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, जिससे भविष्य में आप चिंतित ना रहें और व्यावसायिक रूप से भी आप सक्षम रहें। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरे तन मन धन के साथ करें, पूरा मन योग लगाकर करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि भर्ती आज नहीं तो कल आएगी। और मैं तो ये तक कहता हूँ कि अगर भर्ती कल नहीं आ रही है
ये स्लैंग है, एक मुहावरा है, कल नहीं आ रही है तो आपकी परसों जरूर भर्ती आएगी। क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी होती है, जो लोग धैर्यवान होंगे और धैर्य के साथ साथ अपनी तैयारी करते जाएंगे वो लोग जरूर सफल होंगे। लाइफ में कोई भी चीज़ जो अगर आपके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। बहुत से टैलेंटेड लोग मैंने देखे हैं जिनमें धैर्य नहीं होता है, जो हार्ड वर्क नहीं कर पाते हैं, वह उन लोगों से पीछे हो जाते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जो हार्ड वर्क करते हैं वह टैलेंट को पीछे छोड़ देते हैं। आप इसमें 50 से 60% लड़ाई पहले ही लड़ चुके हैं, आपने अपनी डिग्री करी, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट में आप अगर डर के पीछे हट जाएंगे तो फिर चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी। साथ में मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पर भी ध्यान दें। स्किल्स कई प्रकार की होती हैं दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, ऑनलाइन टीचिंग स्किल्स, प्राइवेट स्कूल्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने घर पर कोचिंग इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, जिससे लोगों का भी भला होगा और आप भी व्यावसायिक तौर पर पीछे नहीं छूटेंगे। क्योंकि दोस्तों जो वर्तमान का योग है वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर ऑनलाइन टीचिंग करेंगे या ऑफलाइन कोचिंग्स में टीचिंग भी करेंगे तो आपकी स्किल्स भी बढ़ती जाएंगी। साथ में जो आपने पढ़ा है उसका भी आपको रिवीजन हो जाएगा। जो प्राइमरी का एग्ज़ाम होता है वह इसी पर बेस्ड होता है कि आपकी पढ़ाने की स्किल्स कैसी हैं, और जो उसमें कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वह बेसिक्स पर ही डिपेंड करते हैं। एक चीज़ और, अगर आप दोस्तों ये सोच कर रहे हैं कि भर्ती आ जाएगी और लास्ट के 1-2 महीने में आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लास्ट में तैयारी नहीं होती है, लास्ट 1-2 महीने में अच्छी तैयारी होती है। लेकिन जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको टफ लगते हैं, जिनसे आप डरते हैं, उन्हें आप पहले तैयार कर लें जो टफ हैं। और जिन सब्जेक्ट पर आपको लगता है कि आप कमांड कर सकते हैं, बाद में तैयार कर लेंगे, उन्हें आप एग्ज़ाम के टाइम पर भी कर सकते हैं अगर आपको 2-3 महीने मिलते हैं। रही बात करंट अफेयर्स की, तो आप डेली 15 से 20 मिनट न्यूज़पेपर देख लें। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उन्हें देखते जाएं। मंथ के एंड में आपकी उत्कर्ष की मैगजीन आती है दोस्तों, 15 से 20 रुपए की, उसको लेकर आप फेर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, जिससे आप चीज़ों से फैमिलियर रहेंगे। और एग्जाम टाइम पर अब जब आप ईयरली मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको टफ नहीं लगेगा। जो स्पीडी मैगजीन होती है ना भाई, आपकी ईयरली आती है दोस्तों, 1 साल की, तो उसमें क्या होता है, फरवरी से फरवरी का रहेगा। नेक्स्ट मंथ जैसे आपका मार्च आ गया तो इस मार्च से पिछली साल मार्च का रहेगा। मतलब 1 महीने पीछे का कम हो जाता है और 1 महीने आगे का बढ़ जाता है। तो जब आप लास्ट में स्पीडी मैगजीन पढ़ेंगे लास्ट के 1 महीने में, तो आपको हर चीज़ फैमिलियर लगेगी। क्योंकि आप साल भर की 1 महीने की जो करंट अफेयर्स वाली मैगजीन होती है, 10-15 रुपये, 15-20 रुपये की आ जाती है, उसको आप पढ़ रहे होंगे, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। करंट अफेयर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 30 मार्क्स का आता है दोस्तों। रही बात स्टैटिक की, कभी कभी इसी करंट अफेयर्स में 1-2 क्वेश्चन स्टैटिक के भी पूछ लिए जाते हैं। और इसके अलावा 10 नंबर की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की अलग से स्टैटिक जीके पूछी जाती है। उसके नोट्स भी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही आपको सभी सब्जेक्ट, जो सभी 14 सब्जेक्ट हैं, उनके नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें सीडीपी, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर्स की मैगजीन, सारे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे व्हाट्सएप पर ही। तो आप अच्छे से तैयारी करें। जो भी आपका डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुपर टेट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अगर आपको वीडियो देखनी है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक यू सो मच गाइज, जय हिंद।